कंप्यूटर जनरेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेजी से हुआ। कंप्यूटर की विभिन्न रिलायबल पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज एवं विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955। इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। निर्वात ट्यूब को गर्म करने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। इसमें सारे निर्देश एवं सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसकी गति 333 माइक्रोसेकंड होती थी। इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर के बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम में किया जाता है, जैसे ENIAC, UNIVAC, मार्क 1 आदि। इसमें सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का उपयोग स्टोरेज डिवाइस में किया जाता था। इसमें असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग में इंजीनियरिंग, डिजाइन तथा इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन इत्यादि के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार और ताप में कमी थी तथा ये तीव्र और विश्वसनीय होते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1974। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया जाता था, जो कि सिलिकॉन की बनी होती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति के कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी शुरू हुआ जिसका विकास J.S. किल्बी ने किया। इसमें रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। इसमें फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि भाषा का उपयोग किया जाता था। इसका प्रयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि में किया जाता था, जैसे IBM सिस्टम 360, 370, NCR 395, B6500। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1980। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप की जगह VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाना प्रारंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबोल 74 आदि भाषाओं का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटरों के उपयोग में वृद्धि हुई। इसमें भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता थी ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर IBM, PCXT, Apple II, Intel 4000 चिप आदि। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से अब तक। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। इसमें स्टोरेज के लिए CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ तथा प्रोग्रामिंग जटिलता कम हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC तथा डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होता था। ये आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले होते हैं। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC